अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमज़ान और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे। इमरान खान के सरप्राइज की बात करते हैं। पीटीआई चेयरमैन घंटों का सफर और रास्ते की रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पहुंचे, लेकिन उसके बाद सुबह सवेरे कारकुनों से खिताब में धरना दिए बगैर वापसी का ऐलान कर दिया। डेडलाइन दी कि 6 दिन में नए इलेक्शन का ऐलान ना किया गया तो दोबारा लाखों अफराद लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी और शेलिंग का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें, जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। इलेक्शन की तारीख लिए बगैर इमरान खान इस्लामाबाद से लौट गए। सरबराह तहरीक इंसाफ ने 6 दिन में मुतालबात तस्लीम ना होने पर दोबारा शहर इक़्तिदार आने की धमकी भी दी। 6 दिन, अगर 6 दिन में आपने फैसला ना किया तो मैं सारी अपनी कौम को लेके इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आऊंगा। जिना एवेन्यू में कारकुनों से खिताब में कहा कि लॉन्ग मार्च को फेल करने की साजिश नाकाम हो गई। उन्होंने दावा किया कि तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनान को शहीद किया गया। हुकूमत मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रही है। सरबराह तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारियों और डी चौक पर शेलिंग का सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। इमरान खान का काफिला रात 11 बजे इस्लामाबाद में दाखिल हुआ था। इससे पहले चेयरमैन पीटीआई ने कारकुनों को डी चौक पहुंचने की हिदायत की थी। इमरान खान की वापसी के ऐलान के बाद अब डी चौक पर जमा होने वाले कारकुन भी घर चले गए हैं। इमरान खान 6 लाख बंदे लेकर आ जाए, उनके मुतालबे की हिमायत करूंगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बड़ी पेशकश कर दी। कहा तहरीक इंसाफ ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की, जिसका सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने लॉन्ग मार्च को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक पर हमला करार दे दिया। दावा किया कि लाहौर में अवामी मार्च 200-250 लोगों पर मुश्तमिल था। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। अगर ये 6 लाख आदमी जो है ये लाने में कामयाब हो जाए तो कम से कम जो है वो मैं अपनी जमात में भी और अपनी इत्तेहादी हुकूमत में भी इसके मुतालबे की हिमायत करूंगा। वरना ये ब्लैक मेलिंग है। ये इलेक्शन हार जाएगा, फिर कहेगा जी मैं जो है वो इतने लाख बंदे लेके आ रहा हूँ, मैं गलत हारा हूँ, लिहाजा दोबारा इलेक्शन को आए। फसादी का ग्रोह जो है ये शहर में दाखिल हुआ है, वो अपनी उस कमिटमेंट को जो है वो वायलेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेगा। ये एक सूबाई हुकूमत की वफाक के ऊपर चढ़ाई है। तो ये सारी चीजें जो है ये आइन और कानून के खिलाफ है। लाहौर जो तकरीबन 2 करोड़ की आबादी का शहर है, वहाँ पे जो अवामी सैलाब था इनका वो 200-250 बंदों के ऊपर मुश्किल था। तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। नदीम साहब, एक तो कल सारा दिन जो कुछ होता रहा उसके ऊपर आप अपना कमेंट कीजिएगा। दूसरा, इमरान खान ने हुकूमत को असम्बलियाँ तहलील करने और इंतखाबात के ऐलान के लिए 6 रोज़ की मोहलत दे दी है। क्या इमरान खान को कोई यकीन दहानी करवाई गई है? क्या समझते हैं आप? 2 चीजें हैं जी। एक तो जो कुछ डी चौक में और पार्लियामेंट के सामने हुआ जलाओ और घिराओ, वो जमहूरियत की एक अलामत नहीं है। वो जमहूरियत की अलामत तो ये होती है कि आप पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं, अपना पॉइंट रजिस्टर करते हैं और चले जाते हैं। किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। तो यहाँ तो पार्लियामेंट के सामने जिस तरीके से आग लगी हुई थी, दरख्त जलाए जा रहे थे, मेट्रो स्टेशन को अटैक किया जा रहा था, पुलिस वालों पे अटैक हो रहे थे, तो उसके बाद बहुत ही तकलीफ हुई है। मैं कल सारा दिन क्या पिछले 2-3 रोज से प्लीड कर रहा था कि इनको पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत देनी चाहिए, रास्ते में रुकावटें नहीं लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको इजाजत दी, लेकिन उसके बाद ये जो एंड रिजल्ट है उसके बाद तो मैं कल शाम से दुखी हूँ इस मामले के ऊपर, क्योंकि ये किसी जमहूरी मुआशरे के अंदर ये अलामात नहीं होती। जब हम कहते हैं कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने 10 लाख लोग निकलाए थे, वो 10 लाख लोग क्या 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर जाके धावा बोल रहे होते हैं या आग लगा रहे होते हैं? और पिछले 3-4 रोज से पुलिस को मुसलसल ये कह रहे थे कि हम आपको वार्न कर रहे हैं, ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे। और कल वाले दिन इन्होंने कहा कि हमें पुलिस से लड़वाना चाह रहे हैं। ये कल की तकरीर थी, आखिरी तकरीर जो आज वाली तकरीर थी कि ये हमें पुलिस से लड़वाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम जा रहे हैं, तो 6 दिन के बाद वापस आएंगे। तो पहला बयानिया तो ये था कि पुलिस वालों को छोड़ना ही नहीं है। और अब जब सारा कुछ हो आ गया तो अब
कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि रेंजर्स लगा दिए हैं, पुलिस आ गई है, तो ये दुरुस्त नहीं है। इस्ताल दिलाया गया जानबूझ के इस्ताल दिलाया गया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं जानबूझ के इश्तियाल दिलाया गया। नदीम मलिक साहब, जो कुछ कल होता रहा और यकीनन जमहूरियत में यही होता है कि अगर कोई एहतजाज कर रहा है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाह रहा है, तो उसे इजाज़त देनी चाहिए, ना कि रुकावटें खड़ी की जाए। कई जो है वो रुकावटें खड़ी की गई, इतनी गर्मी, सारा दिन शेल बरसाए गए और फिर हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे और इसके अलावा फैमिलीज, ख़वातीन, उनको भी नहीं बख्शा गया, उन पर भी शेलिंग की गई, उनका भी कोई लिहाज नहीं किया गया। ये ज्यादती हुई। देखें, आपको दोनों तरफ से कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा करना था। हुकूमत का काम ये था कि इनको पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जगह का तयन करके देती कि आप यहाँ आइए और यहाँ आके प्रोटेस्ट करिए, पूरा रास्ता उनको खुला आज़ादी के साथ आने देते। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तहरीरी तौर पर बाबर वार ने H9 वाली जगह मांगी और उसके बाद कॉल इन्होंने डी चौक की दे दी। अब यहाँ पे दोनों फ्रीक जो है, मुझे तो मसाइल का शिकार नजर आते हैं, दुरुस्त नजर नहीं आते, क्योंकि जिन पे शेलिंग हो रही थी वो भी तो हमारी लोग हैं, वो कहाँ से? और नदीम मलिक साहब, जो यास्मीन राशिद वाले फुटेजेस हैं वो भी काफी ज्यादा अफसोसनाक है, दुख हुआ वो देखकर भी। कोई भी फुटेज हो जी, जिसमें भी कहीं पे भी किसी पाकिस्तानी शहरी पे भी कोई एक आंच भी आती है तो वो जुल्म वाली बात है, वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन जलाओ गिराओ उससे बड़ा जुल्म है, अपने इदारों के ऊपर जाके आप चढ़ाई नहीं कर सकते, और वो सारा कुछ हुआ। अब 6 दिन का अल्टीमेटम, अब कल इनकी तादाद आप 20 लाख का दावा था, तो अगर ये धरना देकर इन्हें बैठना होता तो इनके नंबर जो थे 2 दिनों पे मीडिया के सामने आ जाते कि वो कितने 20 लाख में से कितने लाख इस्लामाबाद पहुंचे थे। ये दुरुस्त नहीं था। आप KP से सारा क्राउड लेकर आए, बाकी जगह से नुमाइंदगी वाली साइड से रुकावटें बेशुमार थी। ये कहे कोई की रुकावट नहीं थी, रास्ता नहीं रुका, टोटली झूठ होगा। इन्होंने इनके डिस्ट्रिक्ट लेवल से बंदे उठा लिए थे और आगे रुकावटें खड़ी कर दी। नदीम मलिक साहब, रुकावटें क्या, 2 रोज तक पूरा पाकिस्तान बंद रहा, दर्जनों लोग जख्मी हुए। अब आप क्या समझते हैं, इन सब का फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ और नुकसान किसका हुआ इसमें? पाकिस्तान का नुकसान हुआ है जी। फायदा तो पाकिस्तान के किसी दुश्मन का हो सकता है, क्योंकि इतनी पोलराइजेशन है सोसाइटी के अंदर कि जो इमरान के फॉलोअर है वो इमरान को सच्चा जानने के अलावा कुछ नहीं जानते। जो दूसरों के फॉलोअर्स है उनके ख्याल में इमरान मुल्क दुश्मनी कर रहा है। तो ये दोनों बातों के दरमियान वाली स्टेज जो थी ना, वो एलिमिनेट हो गई है। वो खान साहब ने नारे लगा के ना, कि वो जो बुश वाला एक स्लोगन होता था कि विद अस और अगेंस्ट अस, 9/11 के बाद उन्होंने ये जुमला बोला था कि या तो हमारा आप साथ देंगे, नहीं तो हम आपको अपना मुखालफ कंसिडर करेंगे। इमरान खान ने सियासत के अंदर उसी तरीके की एक रवश कायम कर दी है। वो अमर बिल मारूफ इस्लामी के सारे इस्तेमाल कर करके ना, तो लोगों को कायल किया उन्होंने कि या तो इस तरफ आ जाओ, नहीं तो सारे आप इस्लाम दुश्मन है, गद्दार हैं, चोर हैं, डाकू हैं। तो अब जो इमरान खान के साथ नहीं है वो तो सारे गद्दार है। पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा तो इस वक्त गद्दार हो गया। अल्लाह पाक रहम फरमाए इस कौम के ऊपर। हालात आगे अच्छे मुझे अभी नजर नहीं आते, क्योंकि ये इंतशार जो है समेटा नहीं जाएगा, मेरी ऐसी कोई तवक्को नहीं है। इमरान खान की पॉलिटिक्स एजिटेशन के ऊपर है। 2014 में उन्होंने, या उससे पहले भी जो उनका सियासी सफर का आगाज था वो जलसे जुलूसों से हुआ था। धरने के अंदर आके तो उन्हें पहुंच जमाने का मौका मिला था, वो इसी तरीके को कंटिन्यू करेंगे। मुझे उसमें नहीं लगता कि हुकूमत में आने में भी 3.5 साल जो नदीम मलिक साहब, आप नहीं समझते कि हुकूमत को दिल बड़ा करना चाहिए था और तमाम रुकावटें जो है वो नहीं डालनी चाहिए थी? ये भी एक सवाल। और दूसरा ये कि IMF से मुज़ाकरात भी नाकाम हुए, जबकि दूसरी जानिब ये सियासी बहरान जो हम सब देख रहे हैं, तो हुकूमत के पास अब ऑप्शंस क्या हैं? IMF से मुज़ाकरात की पहले दिन से बड़ी खुली शराइत थी। यूटिलिटी प्राइसेस के ऊपर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जाते जाते जो 10 रुपए की फकी लगा गए थे, उनको पता था कि ये फांस आने वालों के गले में पड़नी है, वो इनके गले में वो फांस डाल गए हुए हैं। तो अब वो ना उगला जाए ना निगला जाए, वो वाली कैफियत है। क्योंकि सड़क के ऊपर इन्हें लोग नजर आते हैं PTI के, और वहाँ शहबाज शरीफ साहब की टांगें कांप जाती हैं। तो दिल बड़ा करके फैसला करें, IMF रिवाइव हो जाएगा, लेकिन इनको प्राइसेस एडजस्ट करनी पड़ेंगी। वो चीजें जो प्रोग्राम में एग्रीमेंट था, वो कहते हैं प्रोग्राम के ऊपर जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ है उस पर अमल दरामद करें, आ जाए, हम आपका प्रोग्राम दोबारा रिवाइव कर देंगे। नहीं करके आते तो फिर आपको नहीं करते। अब 5000 अरब रवा माली साल का बजट खसारा है। अब दुनिया से मांगते हुए भी तो शर्म आती है ना। 5000 का बजट खसारा है एक साल, 5000 अरब। पता नहीं इमरान खान कौन सी इकोनॉमी चलाते रहे, इन्हीं को पता होगा। और इनके फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर स्टेट बैंक बाकी रजा जो कुछ पाकिस्तान के साथ करके है ना, एक ट्वील लगता लगेगा उसको संभालने के लिए। अब 5000 डेफिसिट के साथ हम दुनिया के आगे कहते हैं हमें बेल आउट कर दो। अभी 2-3 साल पहले भी बेल आउट मांगा था, 2-3 साल बाद फिर कह रहे हैं हमें बेल आउट कर दो। खसारा बहुत ज्यादा है, रिजर्व में पैसा ही कोई नहीं है। 10 अरब डॉलर है, वो भी अपना नहीं है, वो चीन का है, सऊदी अरब का है, वो UAE का पैसा है। तो हमें शर्म भी आती है कि जाके दुनिया के आगे रोज हाथ फैलाते हैं, तो किस मुंह से हाथ फैलाते हैं।
दुनिया सारी में इकोनॉमिक क्राइसिस आया है तेल की कीमतों की वजह से, बहरानी कैफियत है पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान का तो ये मसला कभी खत्म हुआ ही नहीं। हर दूसरे तीसरे साल जाके हम उनके दर पे खड़े होते हैं और रात बांध के साथ झुका के खड़े होते हैं कि हमें डॉलर भी दे दो, कर्जा भी माफ कर दो, हमें टाइम भी दे दो, खसारा भी बड़ा है, ऊपर ज्यादा हमने अपना काम भी ठीक नहीं करना। तो ये सूरत हाल अच्छी नहीं है, अफसोसनाक सूरत हाल। IMF रिवाइव करवाना चाहिए क्योंकि इस वक्त इनके पास चाराकार नहीं है, लेकिन हमें IMF के बगैर जिंदा रहना सीखना भी आना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि अपने वसाइल जो है उनको अच्छे तरीके से जनरेट करें और अपने जराए के अंदर रहना सीखें। लिव विद इन योर मीन्स। आप 5,000 का खसारा कर रहे हैं और फिर दुनिया से कहें कि हमारी मदद करो, वो रोज रोज नहीं आएगी, एक्सेप्शनल सिचुएशन में आती है। हम हर दूसरे दिन IMF के आगे जाके हाथ बांधते हैं, फिर सऊदी अरब एक बंदा भेजते हैं, एक चीन जाता है, एक UAE जाता है और उनको कहते हैं बराए मेहरबानी हमें तेल दे दो, वो भी तो 8 साल बाद देंगे। 2-3 अरब डॉलर हमारे स्टेट बैंक में खा दो, हमारे पास पैसे नहीं है। और कितनी दफा जाएंगे यार, हमारे पास पाकिस्तान के पास भी कोई इतनी दफा आए तो हम भी उसको कहेंगे यार अब हमारी बस होगी और पैसे नहीं है हमारे पास, भी हम भी इकोनॉमिक डिफिकल्टी फेस करते हैं। नदीम मलिक साहब, अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं बुनियादी तरजीहात में हुकूमत में क्या होना चाहिए? 2 ऐसे काम आप बता दें जो कि हंगामी तौर पर हुकूमत को करने चाहिए। एक तो जिन शराइत के ऊपर IMF के साथ आपने मुआहिदा किया हुआ है वो अच्छी लगे आपको, बुरी लगे या कड़वी लगे, आपको उनसे निगोशिएट करके जो राइट मिलती है ले लें, लेकिन IMF का एग्रीमेंट अभी रिवाइव करने के अलावा आपके पास चारा नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि आप फ्यूल प्राइस इंक्रीज करें, वो आप किस्तों में कर लें, 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स में कर लें, लेकिन आपको इंक्रीज करनी है। दे शुड डू इट। और इमरान खान को इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। इमरान खान इसके ऊपर जो सियासत इख्तियार कर रहे हैं उसकी वजह यह है तो उनको पता है कि इस वक्त फांस जो है शहबाज शरीफ साहब के गले में, लेकिन ये फांस शहबाज शरीफ के गले में नहीं है, ये पाकिस्तान के गले में। क्या पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराना एक ऑप्शन हो सकती है? यकीनन नहीं हो सकती। तो इसमें तमाम अदारों को अपना रोल अदा करना चाहिए और रिवाइव करें एग्रीमेंट, और उसके बाद अपने बजट में उतने ही अखराजात रखें जितने हम अफोर्ड कर सकते हैं। 5,000 का डेफिसिट हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो इनके तीनों फाइनेंस मिनिस्टर्स को किसी फोरम पे बुला के उनसे पूछें कि आपने ये जो 23,500 अरब का कर्जा चढ़ाया ये कहाँ गया, तो उसका जवाब आएगा सारा डेफिसिट फाइनेंसिंग में चला गया। तो आप पैसे मांग मांग के खसारे पूरे कर रहे हैं तो कैसे जिंदा रहेंगे? उधार के ऊपर तो मोहल्ले वाला दुकानदार पैसे देने बंद कर देता है दूसरे तीसरे दिन, जो आपका हमसाया होता है वो कहता है भाग जाओ। तो हम इतना खसारा ऊपर चढ़ा के तो कैसे जिंदा रहेंगे? नदीम मलिक साहब, तमाम तर सूरत हाल पर आप अपना तज्जिया दे रहे थे, आपका शुक्रिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं किसी यकीन दहानी का इल्म नहीं, इलेक्शन जल्द होंगे, सुप्रीम कोर्ट से अच्छे फैसले आएंगे। पाकिस्तान के इदारे जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। बहुत सारी बातें आपको पता लग जाएंगी। आवाम में शदीद गम गुस्से की लहर है हुकूमत के खिलाफ। सरकार की ताकत के साथ लड़ना कोई मामूली बात हुई नहीं होती और इलेक्शन भी होंगे, निगरान हुकूमत भी बनेगी। क्या यकीनदानी हुई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन पहले मियाँ वाली में ये था कि मियाँ वाली से पहले फैसला हो जाएगा, फिर लाहौर पे ले गए, फिर 22 तारीख को ले गए और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट से अच्छे फैसले आएंगे। मुझे ये नहीं पता कोई यकीनदानी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन इलेक्शन भी होने जा रहे हैं और कल IMF में जो उनको मुंह की खानी पड़ी है, हुकूमतें इस तरह नहीं चल सकती। पाकिस्तान में जिंदा रहना है और पाकिस्तान के अदारे जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। इमरान खान के खिताब के दौरान साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने लुकमा दिया, कहा खान साहब थोड़ा इस्लामिक टच भी दे दें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मिसाल दे दें। थोड़ा इस्लामिक टच भी दे दें, की भी मिसाल दे दें। लॉन्ग मार्च से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होंगे। जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मुजाहिर नकवी बेंच का हिस्सा होंगे। तो आपको ये बताते चले कि लॉन्ग मार्च से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, वजीर आज़म इजहार ख्याल कर रहे हैं। मुंतखब किया है, मैं आपकी इजाज़त से उनको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और उनकी बतौर अपोजिशन लीडर उनकी जिम्मेदारियाँ उनको निभाने के लिए हुकूमत और मैं ख़ुद हर लिहाज से उनके साथ पूरा ताउन करेंगे ताकि वो और उनके मेंबर्स यहाँ पर न सिर्फ
खुलकर इजहार ख्याल कर सकें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि माजी की बुरी रवायत को हम दफन करेंगे। जब भी वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे आएंगे, हम उनकी बात को न सिर्फ सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे, उसके ऊपर जहाँ तक मुमकिन होगा अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब मुर्तज़ा जावेद अब्बास, लीडर ऑफ द अपोजिशन। सर शुक्रिया। मैं वज़ीर आज़म साहब ने जिन ख्यालात का इज़हार किया है उस पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अपना एक मुस्बत रोल अदा करें, और जो कोई हमें खामी नज़र आएगी वो यहाँ पे हाउस के अंदर भी वज़ीर आज़म साहब के इल्म में लाएंगे, और कोशिश करेंगे कि इस हुकूमत को जहाँ भी कोई हमारी ज़रूरत पड़े, जहाँ किसी चीज़ की निशानदेही की ज़रूरत पड़े तो वो हम निशानदेही ज़रूर करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हमारा एक मुस्बत रोल होगा। और हम ये चाहते हैं कि हर सूरत ये असेंबली अपना टन्योर मुकम्मल करे और वक़्त पर इलेक्शन हो। हम किसी सूरत भी ये नहीं चाहते कि कोई साजिश करके या किसी फितने के ज़रिए इलेक्शन जो एक टन्योर है उसको तोड़ने की कोशिश की जाए। हमारी तरफ से ये भरपूर रोल अदा किया जाएगा कि इलेक्शन वक़्त पे हो, ताकि इस मुल्क में जो पहले भी अल्लाह का शुक्र है कि 2 इलेक्शन वक़्त पे हुए हैं और ये इलेक्शन भी इंशाल्लाह वक़्त पे हो, और हमारा तावन इनके साथ जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। जनाब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007 that the requirement of the Rule 69 of the said rules be suspended in respect of question hour for today, the 26th May 2022, and start questions be treated as unstarred. Now, I put the motion to the House. The question is that the motion कौमी असेंबली के इजलास की कार्रवाई इस वक्त जारी है। और अभी आपको बताएं कि अटॉर्नी जनरल ने जलाओ घेराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त के लिए रात गए सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त दायर की, और ऐसे में फौरी समाअत की इस्तदा की गई जिसे मुस्तरद किया गया। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद में जलाओ घेराव शुरू हो चुका है, शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त गुज़िश्ता रात ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई थी, जिसे फिर मुस्तरद किया गया। इस्लामाबाद में जलाओ घेराव शुरू हो चुका है, दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। जनरल ने फौरी समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद में जलाओ घेराव शुरू हो चुका है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ दिया गया, शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त गुज़श्ता रात ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई। रात को अदालत लगाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई थी। अहम खबर, जलाओ घेराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। अटॉर्नी जनरल ने फौरी समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इस्लामाबाद में जलाओ घेराव शुरू हो चुका है, शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दी जाए। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार PTI के 20 कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं इरफानुल हक से। इरफान, आगाह कीजिए। देखिए, ये मुख्तलिफ थानों की हदूद से मुलजमान को गिरफ्तार किया गया था। PTI वर्कर्स हैं जिन पर पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की है, और जब उन्हें अदालत में पेश किया गया है जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में, तो PTI के जो वकला थे उन्होंने अदालत को बताया कि जो दफ़ा 144 है उसका नफाज ज़िला इंतज़ामिया करती है, और ज़िला इंतज़ामिया के पास ही इख्तियार है कि वो खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करवाए, मगर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर खुद मुकदमा दर्ज किए हैं और पुलिस इसमें खुद मुद्दई है, मुकदमा गैर कानूनी है। अदालत ने मुकदमात को खारिज करते हुए तमाम मुलजमान को रिहा करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा जो जिला गरबी है वहाँ भी 6 से ज़ायद मुलजमान को पेश किया गया है, और दीगर अदालतों में भी कुछ मुलजमान को पेश किया है। मजमूई तौर पर 30 से ज़ायद मुलजमान हैं जिन्हें अदालतों में पेश किया गया है। बहुत शुक्रिया इरफानुल हक, अपडेट किया आपने। लाहौर में दिन भर की मार धाड़ के बाद रात को भी पुलिस और PTI कारकुनों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। लिबर्टी चौक पर कारकुन एहतजाज के लिए पहुंचे तो पुलिस ने शेलिंग कर दी। इसके बाद फिर क्या हुआ, आपको दिखाते हैं।
लाहौर के लिबर्टी चौक पर एक तरफ पीटीआई का एहतजाज जारी था और दूसरी तरफ जिंदगी रवां दवां। ऐसे में पुलिस ने शेलिंग कर दी। शेलिंग होते ही लोग इधर उधर भागने लगे। पीटीआई कारकुनों ने मुजाहमत की। आंसू गैस के शेल दोबारा पुलिस की तरफ फेंके। शेलिंग के बाद मुजाहिरीन फिर इकट्ठे हुए और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इमरान खान की तकरीर के बाद कारकुन मुंतशिर हो गए। लाहौर पुलिस ने पीटीआई रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में 5 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़फोड़ और कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल हैं। नामजद मुल्जिमान में जमशेद इकबाल, जुबैर न्याजी, हसन न्याजी और 2000 नामालूम कारकुन शामिल हैं। और चेयरमैन पीटीआई की जानिब से एहतजाज खत्म करने के ऐलान के बावजूद डी चौक पर तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन अब भी मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं और वहीं पर ही मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वहाब कामरान। उनसे बात कर लेते हैं। वहाब, क्या डी चौक पर अब हालात मामूल की तरफ लौटना शुरू हो गए? जी, अगर गुज़श्ता रात की सूरत हाल के साथ मुवाजना किया जाए तो कहा जा सकता है कि डी चौक पर अब हालात मामूल की तरफ लौटना शुरू हो चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी भी किसी न किसी सूरत में जारी है। अलबत्ता जो कंटेनर डी चौक पर रखे गए थे उनको भी हटाने का सिलसिला जारी है। एक हिस्सा हटा दिए गए कंटेनर का ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो जारी रखी जा सके। ताहम इमरान खान की जानिब से ऐलान तो किया गया है कि वो जलसे को, इस एहतजाज को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई के कुछ कारकुनान अभी भी डी चौक पर मौजूद हैं। हमने उनसे पूछा कि भाई क्यों मौजूद हो? अब अभी चूँकि ऐलान हो चुका है, कहते हैं कि चूँकि हमने ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करना है, गाड़ियां मंगवाई हुई हैं, तो वो आएंगी तभी हम जाएंगे। कुछ कारकुनान के बारे में उनका दावा था कि पुलिस ने अभी तक उनको रिहा नहीं किया, तो उनका कहना था कि उनको भी जब तक रिहा नहीं किया जाएगा हम यहीं पर मौजूद रहेंगे। तो टोलियों की शक्ल में यूं समझिए कि 100-150 के करीब मैक्सिमम यहाँ पर इस वक्त पीटीआई कारकुनान मौजूद हैं, जो कि शुगल मेला भी कर रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। सेल्फियां और वीडियोज भी बनाई जा रही हैं जिनको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा है। तो यूं एक पिकनिक का सा समा इन्होंने बना रखा है यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान ने डी चौक पर। वहाब कामरान, अपडेट किया आपने। पीटीआई का धरना खत्म होते ही मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। गुजरावाला, मियांवाली, फैसलाबाद और मुल्तान से रुकावटें हटाकर सड़कें खोल दी गईं, जबकि सरगोधा में ताहाल ट्रांसपोर्ट की बंदिश से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। धरना खत्म, रुकावटें हट गईं, सड़कें खुल गईं। गुजरावाला के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को खोल दिया गया। शाहराहों पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। चनाब पुल से भी कंटेनर हटाए जा रहे हैं। शहर में तालीमी सरगर्मियां भी बहाल हो गईं। मियांवाली में दाऊद इंटरचेंज पर रखे गए कंटेनर्स हटा दिए गए। मुजफ्फरगढ़ रोड को चांदनी चौक के करीब खोल दिया गया। सरगोदा में ट्रांसपोर्ट की बंदिश से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। जेहलम पुलिस ने शाहराहों को खोलना शुरू कर दिया। दरियाई जेहलम पर कायम रेलवे पुल खोल दिया गया। GT रोड के दोनों पुलों से रुकावटें हटाई जा रही हैं। इंतजामिया के मुताबिक जल्द ट्रैफिक बहाल हो जाएगी। उधर फैसलाबाद में भी बंद रास्ते खुलने लगे। इंटरचेंज से कंटेनर्स हटाने का सिलसिला जारी है। मोटरवे खुलने से पहले टोल प्लाजा पर गाड़ियों की कतारें नजर आईं। अभी आपको ये अपडेट दें कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त निपटा दी है। रुकावटें हटाने के लिए दार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत भी निपटा दी गई है। आपको ये बताते चले कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की हुकूमती दरख्वास्त निपटा दी है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद है। जुल्करनैन, आगाह कीजिए इस बारे में। हाँ, देखिए, अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुबह ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि इमरान खान ने अदालत को किराए की यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए उनके खिलाफ अदालत कार्रवाई की इजाजत दे, क्योंकि अदालत ने गुज़श्ता हुक्मनामे में किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया था। इस पर अदालत में आज समाअत हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त को निपटा दी और कहा कि जो अदालत का कल वाला हुक्म है वो बरकरार रहेगा, जो हुकूमत को हिदायत दी थी वो भी बरकरार है, जो तहरीक इंसाफ को यकीन दहानियों के कहा गया था कि वो पुरअमन रहेंगे अपने एहतजाज में, वो भी बरकरार रहेंगी। ताहम उस अदालती एक बात को मद्देनजर रखते हुए
हुकूमत अपना काम खुद करे। अदालत किसी किस्म की कोई हिदायत देने की मूड में चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं है। इसके साथ ही जो हुकूमती इस्तदा थी वो अदालत ने मुस्तरद की और जो दरख्वास्त थी हुकूमत की जानिब से दायर की गई उसको निपटा दिया, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाहर ने दरख्वास्त दायर की हुई थी उसको भी अदालत ने निपटा दिया रुकावटों के हवाले से, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि अब रास्ते खुल चुके हैं अटॉर्नी जनरल के मुताबिक और रुकावटें खत्म हो चुकी हैं, इसलिए अब इस दरख्वास्त की मज़ीद जरूरत नहीं है। तमाम चीफ जस्टिस ने यह वाज़ेह किया कि अदालत को जो यकीन दहानियां कराई गई थी उसके हवाले से अदालत एक अपना फैसला जरूर जारी करेगी, और चीफ जस्टिस ने यह भी वाज़ेह किया कि अदालत का कोई एजेंडा नहीं है, हम ऐसा फैसला कोशिश करेंगे जारी करें जो मुस्तकबिल में इस किस्म के तमाम वाक़यात के लिए मिसाल बने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ ने 33 जलसे किए हैं गुज़श्ता एक माह के दौरान, वो तमाम जलसे पुरअमन थे। तो कल जो क्राउड निकला हुआ था यहाँ पे इस्लामाबाद में बाहर था वो क़यादत के बगैर था, और चीफ जस्टिस ने कहा जो वीडियोस हमने देखी हैं उसके मुताबिक जो कारकुन थे वो आंसू गैस के शल से बचने के लिए, धुएं से बचने के लिए आग लगा रहे थे। जब क़यादत के बगैर क्राउड होगा तो फिर अमूमन इस किस्म के वाक़यात और गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाता है। बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन इकबाल, अपडेट किया आपने। तहरीक इंसाफ के मार्च के बाद कराची और लाहौर में ट्रैफिक मामूल पर आ गई है। लाहौर में तमाम दाखिली और खारजी रास्तों से रुकावटें भी हटा दी गई हैं, जबकि कराची में नुमाइश चौरंगी पर धरना ख़त्म होने के बाद ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल हो गई है। ऐसे में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से जहांगीर खान जबकि कराची से खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लाहौर का। तो जहांगीर बताइए यहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की? अब जी, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए न सिर्फ शहर के दाखिली रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया था, बल्कि शहर की जो मेन शाहराहें हैं वहाँ पर भी बैरियर्स लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। लेकिन आज सूरत हाल मामूल पर आ चुकी है। शहर की तमाम सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक रवा दवा है। गज्जू-मता इंटरचेंज, फैज़पुर इंटरचेंज, इसके अलावा रिंग रोड, ईस्टर्न बाईपास, शाहदरा, पुराना रावी पुल, नया रावी पुल, सगियाँ, इन तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं यहाँ से बैरियर्स को और कंटेनर्स को हटा दिया गया है। शहर की अंदरून की जो सड़कें हैं जहाँ पर कंटेनर्स लगाए गए थे, बैरियर्स खड़े किए गए थे, वहाँ से भी तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम का इस हवाले से ये कहना है कि शहरी अब बासानी शहर में दाखिल भी हो सकते हैं और शहर में दाखिल हो सकते हैं। कराची की सूरत हाल जानते हैं। खुर्शीद आलम बताइए किन किन मकामात पर रुकावटें थीं और अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नुमाइश चौरंगी पे, जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तवज्जो का मरकज़ भी बना रहा और मैदान जंग भी बना रहा। रुकावटें हटा दी गई हैं, लेकिन इस पूरे 1 किलोमीटर के दायरे में जो मुख्तलिफ आबादियाँ और जो रास्ते थे उनको बंद कर दिया गया था, लेकिन वो रास्ते अब क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे मलबा और कचरा पड़ा था वो साफ़ किया जा चुका है, लेकिन इस पूरे इलाके में जो मकीन थे आंसू गैस की शेलिंग से बहुत परेशान हुए। पुलिस एहलकार, मीडिया के एहलकार और जो आम लोग थे वो खासे मुतासिर हुए, और सबसे ज़्यादा परेशानी के साथ उन लोगों को करना पड़ा जो नुमाइश चौरंगी पर 3 बड़े फलाही से 2 वक्त के जिनको मुफ्त में खाना दिया जाता है, वो लोग बहुत परेशानी का शिकार रहे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। सूरत हाल मामूल के मुताबिक हो चुकी है। खुर्शीद आलम कराची से आपने अपडेट किया। लाहौर से जहांगीर आपका शुक्रिया। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। PTI रहनुमा बाबर अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गाड़ियाँ मंगवा के पानी डाल रहे हो कि जी बारिश हो गई। ये फिल्मों में पहले होता था गाने के ऊपर बारिश होती है, अब जलसे के ऊपर भी फिल्मों वाली बारिश करवा रहे हैं। इसलिए बाहर निकलोगे आटे दाल का भाव पता लगेगा। वक्त करीब आ गया, इलेक्शन हो रहा है। ये जो मार्च था इसके लिए कितना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बताया था रूल ऑफ लॉ का प्राइम मिनिस्टर ने। लाइटर बात सीरियस नोट पे हमें पता लगा कि कुछ लोगों ने फैसला किया कि हम हमारा इंतखाबी निशान उठा के हम जाएंगे। सीरियसली मना कराया गया, अगर से वो बल्ला है लेकिन कहा जाएगा मुसल्ला होके कोई आया है। उसके बाद अब दूसरा इसका मरला आ गया। वो दूसरा मरला ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो पिछले साल प्रेसिडेंट थे, पिंडी हाई कोर्ट के सरदार राज़िक यहाँ कहीं खड़े हैं, वो लिस्ट लेके आए जिन लोगों को रिहा नहीं किया गया। पिंडी की अभी भी सड़कें, फैजाबाद के ऊपर भी सड़कें बंद हैं। अब चूंकि हुक्म हो गया, इंशाल्लाह ये सारी खुलेंगी। अगली दफ़ा इससे डबल तादाद आएगी। 6 दिन के पीछे क्या विजडम है जो 6 दिन इमरान खान ने दिए हैं। एक विजडम ये है कि कोई हमसे गिला ना करे कि हमने
किसी जगह के ऊपर भी पाकिस्तान के आईन और कानून की कोई खिलाफ वर्जी करने का कोई इरादा किया है। ये हमारा हक है कि हम इंपोर्टेड गवर्नमेंट को घर भेजने का मुतालबा करें। और इससे पहले 2 दफा यहां एक पार्टी आई, 3 दफा एक आई, 2 दफा एक आई, 4 दफा एक और पार्टी आई। ये सारी रजिस्टर्ड है। हम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।